वोकैब लर्निंग के एक और सेशन में आप सभी को लीगल ओम का नमस्कार। कहानी वही, किस्सा भी वही, लेकिन इस सेशन और आज के बाद के सेशन में हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि हिंदी के सभी संभावित सेंटेंस आपको दिए जाए। इसका मतलब हम अब तक ये करते थे, अंग्रेजी के सेंटेंस के बाद, फॉर्मूले के बाद, वोकैब के बाद आखिरी में हम हमारा एक सॉल्यूशन हिंदी का देते थे कि इस प्रकार से होना चाहिए। लेकिन इस बार से संभावित जितने हो सकेंगे, 4, 5, 6 जितने भी बन सकेंगे, आपको सभी शेयर किए जाएंगे। क्योंकि हो सकता है जब आप उसे बनाएं तो आप उसे अलग तरीके से बनाएं और हम उसे अलग तरीके से बनाएं। जो कॉमन फॉर्मूला है वो तो सेम है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हिंदी में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और आखिरी में वर्ब। फॉर्मूला बहुत सीधा है। हिंदी में वर्ब बाद में आएगी, अंग्रेजी में वर्ब बीच में आएगी। दोनों में सब्जेक्ट भैया पहले रहेगा और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा क्योंकि वर्ब के साथ पोजीशन चेंज होगी। पहला सेंटेंस आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। मैं सेंटेंस के बाद इसके वोकैब दूंगा, इसका ग्रामेटिकल ब्रेकडाउन दूंगा, फॉर्मूला भी दूंगा किस तरीके से आप कर सकते हैं, और बाद में आपको हम बताएंगे भी पूरा कि क्या क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, वो भी आपको पूरा सीखने को मिलेगा। पहला सेंटेंस है, द एंथुसियास्टिक आर्टिस्ट पेंटेड अ वाइब्रेंट लैंडस्केप ऑन द वॉल बिफोर सनसेट। वाक्य पर आ जाते। एंथुसियास्टिक उत्साही, आर्टिस्ट कलाकार, पेंटेड चित्रित किया, वाइब्रेंट जीवंत, लैंडस्केप दृश्य या परिदृश्य भी हो जाता है, ऑन पर, वॉल दीवार, बिफोर से पहले, और सनसेट यानी सूर्यास्त। ग्रामर समझ लेते हैं। एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा और एक हमारा होगा भैया प्रीपोजिशनल फेस। वो एक से अधिक भी हो सकते हैं। इस कहानी में करता कौन है? द एंथुसियास्टिक आर्टिस्ट, तो सब्जेक्ट वो हो गया। क्रिया क्या हो रही है? पेंटिंग, तो पेंटेड क्या हो गया? वर्ब हो गया। किस पर हो रहा है? अ वाइब्रेंट लैंडस्केप, तो वो हमारी कहानी का क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो गया। प्रीपोजिशनल फेस 1 क्या है भैया? वो ऑन द वॉल, और एक और ऐसा ही है बिफोर सनसेट, जिसकी शुरुआत प्रीपोजिशन से हो, जो आपको लोकेशन, पोजीशन, टाइमिंग बता रहा होता है, वो ये चीजें होती है। 3 चीज हमने देखी, पहला सब्जेक्ट, फिर एक हमने देखा वर्ब, फिर हमने देखा ऑब्जेक्ट, और बाद में हमने देखे 2 प्रीपोजिशनल फेसेस। अब समझो आप, फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। ये जो प्रीपोजिशनल फेसेस है, ये आइट साइड इर्द गिर्द हम घुमा सकते हैं, थोड़ी संभावना रहती है। पर जब हम अंग्रेजी से हिंदी करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद हमें ऑब्जेक्ट ही लाना है और उसके बाद ही हमें वर्ब लाना है। मतलब इनका सीक्वेंस बदलना नहीं चाहिए, ठीक है? इनके बीच में फेसेस आ सकते हैं, इनके पहले ये फेसेस आ सकते हैं, इनके बाद में आ सकते हैं, है ना? वो संभावना फिर भी रहेगी, पर एक संभावना वो क्या होगी? इसकी जो सीक्वेंस है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। अभी आपके सामने सारे सेंटेंस आएंगे, आपको दिखने लगेगा कि सीक्वेंस किस तरीके से सेम होना चाहिए। अंग्रेजी का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है और क्या ऑब्जेक्ट है, एक बार आप सामने देख लीजिए। द एंथुसियास्टिक आर्टिस्ट इज माई सब्जेक्ट, पेंटेड वर्ब है, और अ वाइब्रेंट लैंडस्केप हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑन द वॉल फेस 1 है, बिफोर सनसेट फेस हमारा 2 है। क्लियर है? सेंटेंस को पूरा ब्रेकडाउन कर दिया। अब हिंदी का फॉर्मूला समझो। पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और फिर आएगा वर्ब। अब सवाल यह है कि सर ये तो समझ गए कि 3 को अपने को जमाना है, वर्ब को आखिरी में लाना है, ऑब्जेक्ट को बीच में लाना है और सब्जेक्ट को रखना है पहले। बट सर द प्रॉब्लम इज डेट। आप मुझे ये बताइए कि ये जो प्रीपोजिशनल फेसेस आपने बताए, 1 और 2 करके बताए, शायद कहानी में ज्यादा भी हो, कोई लंबा सेंटेंस होगा तो ज्यादा भी होगा। सर इन्हें कहाँ जमाना है? तो इनका फॉर्म, क्योंकि इन्हें कहीं भी जमाया जा सकता है, मतलब संभावित तरीके से, क्योंकि एक फॉर्मूला नहीं है, 4-5 फॉर्मूला है। तो उससे बेहतर है कि हम बेसिक फॉर्मूला अपने पास रखें और बाकी हम मैनेज कर लें। इतना आप कर लेंगे। अब हिंदी के सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशन। उत्साही कलाकार, मैंने कहा है सब्जेक्ट पहले आएगा, दीवार पर प्रीपोजिशन 1 है, सूर्यास्त के पहले प्रीपोजिशन 2 है, जीवंत दृश्य हमारा ऑब्जेक्ट है,
और चित्रित किया हमारी क्रिया है। अब आप देखिए, इसमें सब्जेक्ट आया, उसके बाद 1 2, उसके बाद क्या आया हमारा भैया, ऑब्जेक्ट आया, और उसके बाद वर्ब आया। तो क्या इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की स्कीम है? यस सर है। हिंदी का नियम यही है कि पहला होगा सब्जेक्ट, दूसरा होगा भैया हमारा ऑब्जेक्ट, और तीसरा होगा वर्ब। अब ये दीवार पर, सूर्यास्त के पहले, इन्हें आप आगे पीछे कर सकते हैं, जैसा कि आगे वाले सॉल्यूशन में आप अब यहां पर देख पाएंगे। उत्साही कलाकार ने सूर्यास्त के पहले दीवार पर जीवंत दृश्य चित्रित किया। क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की सीक्वेंस बनी हुई है? दीवार पर उत्साही कलाकार ने सूर्यास्त के पहले जीवंत दृश्य चित्रित किया। क्या सब्जेक्ट पहले है, क्या ऑब्जेक्ट उसके बाद है, और क्या वर्ब आखिरी में है? इनके बीच में प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आ सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। सूर्यास्त के पहले उत्साही कलाकार ने दीवार पर जीवंत दृश्य चित्रित किया। एक और तरीके से हो सकता है, सूर्यास्त से पहले दीवार पर उत्साही कलाकार ने जीवंत दृश्य चित्रित किया। आपने देखा होगा कि उसी सेंटेंस को 5 तरीके से बनाया, और जो बेसिक सिद्धांत था, जो बेसिक रूल था अंग्रेजी से सेंटेंस को हिंदी करने का, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, वो बना रहा। हमने बीच में हमारे फेसेस लगा दिए। तो आपको पूरा फॉर्मूला नहीं सीखना है कि पहले क्या आएगा, ये क्या, आपको बेसिक 3 बात ध्यान रखो आप, तो बस बाकी आप एडजस्टमेंट सीख जाएंगे प्रैक्टिस के साथ। इन 3 को प्रॉपर जमा लो, बाकी आपको समझ में आने लगेगा। अगर आप इन पे चले गए कि सर प्रीपोजिशन का भी बता दो फॉर्मूला, चीजें अपने लिए टफ हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हो जाएंगे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो जो मूलभूत सिद्धांत है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है भैया अपने ट्रांसलेशन का, वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की कहानी है, ये मूल होना चाहिए। बाकी चीजें ऊपर नीचे फिर भी हो सकती है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। कुछ मैं आपको जो वीडियोस आएंगे आने वाले, उसके अंदर मैं आपको यही सिखाऊंगा कि किस तरीके से सेंटेंस को ब्रेक करना है, किस तरीके से उसको जमाना है, अलाइन करना है, और किस तरीके से वो सेंटेंस भैया फॉर्मेशन किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। लगातार वीडियोस आएंगे। अगर आपको सही में ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमारा कमेंट करके उत्साहवर्धन बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, लगे रहिए, बने रहिए।